हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओनसो के केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम क्लास 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है डिफ्यूजन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं डिफ्यूजन की। तो कहते हैं किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का या पार्टिकल का अनदर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल या पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स होना ही डिफ्यूजन कहलाता है। जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है वह हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बॉटल में परफ्यूम रखा हुआ हो, उसको हम एक कमरे में स्प्रे कर देते हैं तो देखते हैं कि परफ्यूम की स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है। इसका मतलब जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल हैं वो पूरे कमरे में जो है स्प्रेड हो गए हैं, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है। जो डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है। सबसे फास्टेस्ट या सबसे तेज डिफ्यूजन गैस मॉलिक्यूल में, सबसे स्लोएस्ट डिफ्यूजन सॉलिड मॉलिक्यूल में होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के डिफ्यूजन का आइए यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ बात करते हैं गैस मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन की। तो देखते हैं अगर किचन में कोई फूड मटेरियल बन रहा होता है तो उसकी स्मेल जो होती है वो पूरे कमरे में या पूरे घर में फैल जाती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल हैं फूड मटेरियल के वो वहां से डिफ्यूज होकर और पूरे कमरे में फैल जा रहे हैं। बात करते हैं लिक्विड डिफ्यूजन की। तो अगर ब्लू या रेड इंक को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो पूरा वाटर ब्लू या रेड हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन हो रहा प्रोसेस होती है। सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन बहुत कम देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर चाक से या मार्कर से जब लिखते हैं और उसे 10 या 15 दिन तक क्लीन न किया जाए तो देखते हैं ग्रीन बोर्ड पर जो चाक से लिखा गया है या जो व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से लिखा गया है उसके मॉलिक्यूल ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड से डिफ्यूज हो चुके हैं, इसीलिए वो आसानी से इरेज नहीं होते हैं। तो ये सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल था। आइए यहाँ बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर डिफ्यूजन को पर इफेक्ट डालेंगे। पहला जो फैक्टर है टेम्परेचर है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ जाएगा, और मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ जाएगा तो डिफ्यूजन की प्रोसेस बढ़ जाएगी। इन सिंपली कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज कर जाता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ जाएगा, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, डिफ्यूजन की प्रोसेस बढ़ जाती है। आइए यहाँ पर सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। बात करते हैं जैसे डिफ्यूजन की। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिया गया है। स्मेल ऑफ अ बर्निंग इंसेंस स्टिक कैन स्प्रेड ऑल अराउंड इन अ रूम। अगर इंसेंस स्टिक को हम बर्न करते हैं तो उसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है। ये भी एक डिफ्यूजन का अच्छा एग्जाम्पल है। रीजन फॉर डिफ्यूजन, क्या रीजन है कि मॉलिक्यूल जो है डिफ्यूज करते हैं? बिकॉज, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, क्योंकि जो पार्टिकल मैटर के होते हैं वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड, लिक्विड, गैस। रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड और गैस में लिखा हुआ है डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैस में होता है, एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड, और सबसे कम सॉलिड में होता है। डिपेंडेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर की बात करते हैं। लिखा हुआ है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। सेकेंड पॉइंट आपका है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।